नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा ने दीर्घ आयु प्रार्थना समारोह में भाग लिया। परम पावन दलाई लामा ने आयरलैंड के नए राष्ट्रपति को बधाई दी। सिक्योंग ने प्राग में तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों की स्थिति पर प्रकाश डाला। कार्यवाहक सिक्योंग डोमागेरी ने तिब्बत समर्थक समूह के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। तिब्बती बस्ती अधिकारियों का 16वें प्रशासनिक सम्मेलन धर्मशाला में शुरू हुआ। प्रतिनिधि रिंजिन गेंखांग ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद में 5वें आईपैक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रतिनिधि ठिले छुकी ने तिब्बत के लिए वकालत को मजबूत करने के लिए यूरोप में कई बैठकों में भाग लिया। इस सप्ताह मंगलवार को परम पावन दलाई लामा ने अखिल मेंबर छात्र संघ के भक्तों और म्यून्यूल के युवाओं द्वारा आयोजित आजीवन प्रार्थना समारोह में भाग लिया। परम पावन ने नुबुलिंका से भारत तक की अपनी यात्रा की कहानी साझा करते हुए और मेतावा के लोगों द्वारा की गई उनकी दीर्घ आयु प्रार्थना के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभा को संबोधित किया। 다시 거로쳐줘야 되시죠. 아니, 나 로거를 레벨에 소대부셔도 자상원야 자네게 제 담배 샴디 주야당 아니 산지게 쳐로 태화생에게 미술이야 정원야 자네게 저기 처이 닝들이 제셔로 잡혀야지 그래서 고급 याहुसा येवेसोष्टो। उन्होंने चिंड्रिजिक, मंजुश्री और आर्यतारा के मंत्रों को मौखिक प्रसारण भी किया। परम पावन दलाई लामा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अखिल मेंपा छात्र संघ द्वारा एक धन्यवाद मंडाला भी प्रस्तुत किया गया। परम पावन 14वें दलाई लामा ने आयरलैंड के नवनियुक्त राष्ट्रपति कैथरीन कॉनली को पत्र लिखकर उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। अपने पत्र में परम पावन ने उनकी लंबी सार्वजनिक सेवा की प्रशंसा की तथा आयरलैंड को एक और महिला राष्ट्रपति चुनने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अधिक महिला नेताओं के साथ विश्व अधिक दयालु और शांतिपूर्ण होगा। इस सप्ताह बुधवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बात्सरिंग ने प्राग कासल में चेक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम पीटर पावेल के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास गठबंधन को संबोधित किया, जो गठबंधन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा के अनुकरणीय नेतृत्व पर प्रकाश डाला और चीनी शासन के तहत तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर लगे कड़े प्रतिबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सिक्योंग ने औपचारिक रूप से परम पावन दलाई लामा का एक पत्र राष्ट्रदूत रॉबर्ट रेहाक को सौंपा, जो IRFPA के अध्यक्ष तथा होलोकॉस्ट मुद्दों, अंतर्धार्मिक वार्ता और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता के लिए विशेष दूत है। मंगलवार को सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन, तिब्बती संस्कृति और वाक्लेफ हावेल के 79वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति हावेल और परम पावन दलाई लामा के विश्व को विरासतों को याद रखने के महत्व पर प्रकाश डाला तथा परम पावन के प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, सम्मान और लोकतंत्र के मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रमुख संदेश पर प्रकाश डाला। इसमें दलाई लामा और हावेल सत्य और प्रेम के योद्धा आज के संकटग्रस्त विश्व के लिए प्रेरणा के रूप में असाधारण मित्रता की कहानी पुस्तक का आधिकारिक लोकप्रण भी किया। उपस्थित लोगों में महामहिम क्याब्जे कुंडलिंग ताथा रिम्बुछे, तिलु टुकु रिम्बुछे, निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य थुप्तेन वांगचन और जिनेवा स्थित तिब्बत ब्यूरो के प्रतिनिधि ठिले छुकी शामिल थे। सुरक्षा विभाग की कार्यवाहक सिक्योंग और कर्नल डोमागेरी ने धर्मशाला में तिब्बत समर्थक समूह के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की।
कार्यवाहक सिक्यों ने भारतीय मित्रों और सीमा जागरण मंच तथा भारत तिब्बत संघ जैसे संगठनों द्वारा दिए गए दृढ़ समर्थन की सराहना की तथा भारत और तिब्बत के लोगों के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की पुष्टि की। प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती मुद्दे के प्रति अपनी निरंतर एकजुटता व्यक्त की तथा सीमावर्ती समुदाय, सुरक्षा सहयोग और भारतीय हिमालय क्षेत्र तथा निर्वासित तिब्बतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत तिब्बत संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंद्रपाल सिंह कोहली ने किया। उनके साथ कई अन्य प्रमुख प्रतिनिधि भी थे। तिब्बती निपटान अधिकारियों का 16वें प्रशासनिक सम्मेलन इस सप्ताह मंगलवार को शुरू हुआ, जिसके उद्घाटन समारोह में कैबिनेट सचिव सिगे छुक्या डनी और सीटीए सचिवों ने भाग लिया। सम्मेलन में पहले 2 दिनों में तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद कृषि में सुधार, सहकारी समितियों को मजबूत करने और तिब्बती निवासियों के कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाने पर सत्र आयोजित किए गए। उद्घाटन सत्र में गृह विभाग के वर्तमान कर्नल सिग्योंग पेम्बा सिरिंग का एक वीडियो संदेश भी प्रस्तुत किया गया। गृह सचिव पांडे धुंडुप ने अतिथियों को स्वागत किया और कहा कि यह सम्मेलन नए अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को समझने में मदद करता है तथा अनुभवी अधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैबिनेट सचिव सिकिल छुक्या टंगी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लिया और उन्होंने ऐसे समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला और परम पावन दलाई लामा के निरंतर मार्गदर्शन को याद किया। उन्होंने समुदाय के सामने आने वाले चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की और बस्ती अधिकारियों से तिब्बती भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का आग्रह किया। परम पावन 14वें दलाई लामा ने तिब्बती बस्ती अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात भी की। 11 से 14 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में भारत और भूटान के 35 तिब्बती सेटलमेंट अधिकारियों के साथ साथ कृषि विस्तार अधिकारी और तिब्बती सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। pepe rishu lo tonang sawa chikdwa. Sa di nga zo pepe rishu zabulin ka lo ngomya chirisha. Nga zo pepe slabdi kukburubdi rishi tagaji ni riya marda. Nga zo rishu tingso yore. Chasa hoda ko nga zo mido mangu rinlo tagu kyabche teri. Ta tadung jungyur nga zo pepe dinjigi rishu tingso yedabadi nga zo tagu yawosh kyab. Ta ane dos Nizulo dustana gyana nala pög chöda rishu di gyana nala chapchabushi yoyagi sodo. Nazo rishu di tane chik zambulingi tingdugi shayole jatuya chaksan senribu mogu nga toga yungi. Chaksan ngaye chik ta senriga mikse jangyo maridi ine nangbe rodan di tane gyuyurwa yobadi digi ब्रसेल्स में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंजिन गेंगखांग ने चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन को पहचान मिटाना तिब्बतियों के उत्पीड़न के समकालीन साक्ष्य शीर्षक से संबोधित किया। प्रतिनिधि रिंजिन गेंगखांग ने तिब्बती पठार के भू राजनीतिक और पर्यावरणीय महत्व, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण, परम पावन 14वें दलाई लामा के पूर्ण जन्म और 2020 तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम और 2024 संकल्प तिब्बती अधिनियम जैसे अमेरिकी विधायी पहलू पर प्रकाश डाला, जो राजनीतिक नियंत्रण के लिए आस्था को हथियार बनाने के सीसीपी के सोचे समझे कदम का मुकाबला करने के लिए कदम है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा प्रस्तुत विभिन्न चुनौतियों के लिए साझा जवाब खोजने के लिए 6 महाद्वीपीय के 29 से अधिक देशों के 60 से अधिक संसदों को एक साथ लाते हुए आईपैक ने 7 से 8 नवंबर 2025 को ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद में अपना 5वां विशेषज्ञ शिखर सम्मेलन आयोजित किया। जिनेवा में तिब्बत ब्यूरो के प्रतिनिधि ठिले छुकी ने संयुक्त राष्ट्र के एडवोकेसी अधिकारी फिंजो तोपकिल के साथ तिब्बत के लिए वकालत को मजबूत करने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों का दौरा किया। स्लोवाक गणराज्य में प्रतिनिधि ठिले छुकी ने स्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति मान्य आंड्रेज किस्का, पूर्व न्याय मंत्री मान्य मारिया कोलिकोवा
और संसद सदस्य माननीय ऑन्ड्रेज दोस्ताल से मुलाकात की और तिब्बत के अंदर मानवाधिकार की स्थिति, परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म और तिब्बती अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक वकालत के प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने स्लोवाक मीडिया के सदस्यों से भी बातचीत की, काजा संग्रहालय और तिब्बती बौद्ध केंद्र का दौरा किया। 7 नवंबर को प्रतिनिधि टिलिचुकी ने ऑस्ट्रिया के वियना में कई बैठकें की, जहां उन्होंने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, वीटेक समन्वयक और उसके सदस्यों तथा वियना में तिब्बती सप्ताहत स्कूल के शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से मुलाकात की। 11 नवंबर को प्रतिनिधि टिलिचुकी ने प्राग की अपनी यात्रा के दौरान एंग्लो अमेरिका विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने तिब्बत के भू राजनीतिक महत्व, परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म, माध्यम मार्ग दृष्टिकोण और तिब्बत के चीन की तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए श्रोताओं को संबोधित किया। शाम को प्रतिनिधि टिलिचुकी और संयुक्त राष्ट्र एडवोकेसी अधिकारी फुंजो तोपगिल सिक्यों पेम्बा सिरिंग के साथ एक पुस्तक विमोचन में शामिल हुए। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।